बड़ी हैरान कि राम लखन पीछे हैं, सीता जी को कोई ले गया और ये तीनों आ रहे हैं। पीछे मुड़कर देखा तो तीनों पीछे आ रहे हैं, इधर उधर जहां देखते हैं सब जगह राम ही राम दिखाई देते। देवता लोग भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, अपने आप को भी उसमें पाया। सती बड़ी चकित हो गई कि मैं क्या देख रही हूं, चारों ओर राम ही राम। नयन मूंद बैठी मगुमाही, आंखें बंद करके बैठ गई दक्ष सीता। भगवान ने अपने ऐश्वर्य को वापस ले लिया और सती ने नेत्र खोलकर देखा तो कछु न दीख तह दक्ष कुमारी। सती ने कुछ नहीं देखा, भगवान ने लीला समेट ली। सती चिंतित हुई, दुखी हो गई कि दूसरा तो ठीक, लेकिन अब मैं भगवान शंकर से क्या कहूंगी। मैंने उसकी कही मानी नहीं, मेरी अज्ञानता मैंने राम जी पर डाली। अब मेरा पति मुझे पूछेंगे तो मैं क्या बताऊंगी। बस यही वेदना लेकर सती वापस लौट। बाबा जी लिखते हैं सती की वेदना, मैं शंकर कर कहान माना, निज अज्ञान राम पर आना। मैं शंकर कहान माना, कहान मान निज अज्ञान राम पर मैं शंकर। राम दर्शन के बाद व्यक्ति को शांति मिलनी चाहिए। यहां राम दर्शन के बाद सती को संताप मिला और ये वही जगह है पंचवटी और उसकी अगल बगल का प्रदेश। राम के दर्शन के बाद इंसान निष्काम हो जाना चाहिए, लेकिन ये वही प्रदेश है जहां राम का दर्शन करते शूर्पणखा को कामना पैदा है। ये दोनों घटना यही स्थान में हुई। परमात्मा की प्राप्ति के बाद विश्राम होना चाहिए, यहां सती को संताप क्यों। तुम कोई पुरुषार्थ करो और तुम्हें लक्ष्य मिल जाए तो भी शांति न मिले लक्ष्य के बाद भी, तो समझना लक्ष्य पाने का रास्ता गलत था। कभी कभी लोग पूछते हैं कि हमने इतना पुरुषार्थ किया, हमने इतनी साधना की और हमको ध्येय मिल गया, ध्येय को पाने के बाद भी अशांति बनी है। ध्येय मिलने पर भी अशांति यदि बनी रहे तो साधक को समझना चाहिए ध्येय को पाने का रास्ता गलत चुना था। शूर्पणखा को राम दर्शन के बाद भी अशांति रही तो इसका मतलब यह हुआ कि उसने रास्ता गलत दिया था। सती को राम दर्शन के बाद संताप हुआ तो इसका मतलब यह हुआ रास्ता गलत था। सर्दी के दिनों में, जाड़े के दिनों में बहुत ठंड सता रही है और हमें कंबल चाहिए, तो हम बाजार से खरीद कर कंबल को ओढ़ ले तो भी ठंडी हट जाएगी, ध्येय सिद्ध हो गया। या कोई सोया हुआ है उसके ऊपर से छीन कर भागे और ओढ़ ले तो भी ठंडी तो चली जाएगी, ध्येय सिद्ध हो जाएगा। लेकिन किसी का छीन कर भागेंगे तो अशांति बनी रहेगी, क्योंकि रास्ता गलत है। वैसे सती को ब्रह्म की प्राप्ति के बाद भी अशांति हुई क्योंकि रास्ता गलत था। देवता लोगों ने समुद्र मंथन से निकला हुआ अमृत धोखा देकर पा लिया, तो अमृत पीने के बाद वो अमर हो गए, लेकिन निर्भय कभी नहीं बन पाए। सभी देवता सभी रहते हैं, अमृत तत्व पाने के बाद अमर हो चुके, लेकिन निर्भय नहीं पाए। भक्ति मार्ग में साधन शुद्धि की बहुत आवश्यकता है, साधन शुद्धि बहुत जरूरी। सती संताप लेकर आई, मैं शंकर जी को क्या कहूंगी, मुझे पूछेंगे तो क्या बताऊंगी। डरती डरती आई, यहाँ शंकर भगवान बैठे थे और आते ही सती को पूछा, आप कुशल है ना। इतने समय में कुशल पूछने की क्या जरूरत थी, लेकिन हंसते हुए शंकर जी ने पूछा, आप कुशल है। क्योंकि संशय का रोग जिसको लागू हो जाए उसको खबर पूछनी चाहिए कि आप ठीक है, बीमारी का हल हुआ या नहीं। हंसकर पूछा कि आप कुशल है,
और कैसे आपने परीक्षा की वो सच सच बता रहे। शिव जी सच पर बल देते हैं, सच बोलना, क्योंकि शंकर जी को संदेह हो गया आज कि शायद सती झूठ बोले, वरना शिव को ये कहने की जरूरत नहीं, कहो सत्य सब बात, सच बताना। हम किसी के साथ बात करेंगे तो कहते हैं ना सच बोलना, क्योंकि हमको पता है कि झूठ बोलेगा, इसलिए पहले से हम कह देते सच बोलना। लेकिन शंकर को सती को कहने की जरूरत नहीं थी, लेकिन आज शिव जी को भी आशंका रही, इसलिए कहा कि सच कहो, कैसे परीक्षा, और झूठ बोले। एक भूल कितनी भूल करवाती, एक पाप कितना पाप करवाता। सती की प्रथम भूल एक संत का गलत अर्थ, सती की दूसरी भूल कथा में ध्यान नहीं लगाया, सती की तीसरी भूल अपने पति ने प्रणाम किया और राम को खुद ने प्रणाम नहीं किया, सती ने चौथी भूल कि पति ने कहा कि ये ब्रह्म है, शंका कर, पांचवी भूल सीता का वेश लेकर परीक्षा करने गई, छठी भूल परीक्षा करने के बाद आई तो पति के पास झूठ बोल रही। एक भूल कई भूल करा दी। एक पाप को छिपाने के लिए हम हमारे जीवन को देखें तो पता लगेगा लोग कई पाप को निमंत्रण देते हैं। सज्जन आदमी वो है कि भूल हो जाए तो तुरंत खोल दे कि ये हो गया, तो आगे की यात्रा भूलों की समाप्त हो जाए। आप कोट पहने और एक बटन गलत बंद करोगे तो पूरी लाइन गलत हो जाएगी। सज्जन आदमी वो है जो गलत बंद किया हुआ बटन को ठीक कर ले ताकि आगे की लाइन, आगे की यात्रा ठीक हो। सती झूठ बोली और रामायण में लिखा है कि इस संसार में असत्य जैसा कोई पाप नहीं। मानस की प्रसिद्ध चौपाई, सब भाव ठीक से सुने। और बाबा जी लिखते हैं, नहीं असत्य समपात पुंजा, नहीं असत्य, अयोध्या कांड की ये चौपाई है, नहीं असत्य समपात पुंजा, नहीं असत्य गिरि सम होने की कोटिक गुंजा, गिरि सम होने की कोटिक गुंजा, नहीं असत्य समपात पुंजा। नहीं असत्य समपात पुंजा, महाराजा दशरथ जी बोले हैं, असत्य जैसा कोई पाप नहीं। कलयुग में लोग साधन बहुत करते हैं और अंतिम 20 साल का परीक्षण करें तो बहुत साधन बढ़े हैं, कोई भक्ति, कोई यज्ञ, कोई ये, कोई कथा, लेकिन क्रांति इतना होने पर भी नहीं होती। इसका एक कारण यह है कि साधन बहुत करते हैं लेकिन झूठ भी बहुत बोलते हैं, इसलिए किया हुआ साधन नष्ट हो जाता है। कबीर साहब कहते हैं कि लोग बीज बोते हैं, पानी सींचते हैं, उसको चारों ओर सुरक्षा करते हैं, लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है पौधा और जब फल और पुष्प, फूल फल आने की तैयारी होती है, तभी चारों ओर लगाए कंटक को निकाल देते हैं और पशु पंखी आकर उस पौधे को खा जाते हैं। वैसी भक्ति जब सफल होने की तैयारी में होती है और झूठ बोल लेता है, बहुत झूठ बढ़ता जा रहा है। सत्य का आचरण मत चुके। हम अक्सर कहते हैं यदि आपके दिल में बात बैठे तो 5 बातों का ख्याल करना, यदि दिमाग में बैठे तो, न बैठे तो छोड़िएगा। 5 बातें का गंभीरता से ख्याल करना। पहली बात, सत्य ही बोलना। मैं जानता हूं बहुत कठिन है, लेकिन अशक्य नहीं। सत्य का आचरण करने में तुम्हें एक काम करना पड़ेगा,
थोड़ा सुख कम करना पड़ेगा, थोड़े साधन को कम करना होगा। लोग कहते हैं इस जमाने में सभी जगह असत्य ही असत्य चल रहा है, कैसे सत्य चले? नहीं, सत्य का आचरण जरूर हो सकता है, शर्त कुछ सुख छोड़ने की तैयारी हो जाए। मेरे भाई बहन, सत्य बोलना, लेकिन उसके साथ जुड़ी हुई बात अप्रिय सत्य मत बोलना, प्रिय सत्य बोलना। सत्यम प्रिय हितम च यत्, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सत्य हितकारी और प्रिय होना चाहिए, कटु सत्य मत बोले, शास्त्र की मनाए। आजकल लोग कहते हैं हम सच्चे हैं इसलिए सबको कटु लगते हैं, सत्य कटु होता है। नहीं, ये लोगों ने बना दिया सत्य को, सत्य कभी कटु नहीं होता, अमृत अमृत ही होता है, वो कभी विष नहीं हो सकता। सत्य बोलो लेकिन प्रिय सत्य बोलो, सत्यम प्रिय होना चाहिए सत्य। यदि कहीं कोई जगह तुम्हें सत्य बोलने में अप्रिय होना पड़े तो उस वक्त मौन हो जाएगी, कृपया मत बोले। तुम्हारे मौन में इतनी ताकत आ जाएगी कि कुछ समय के बाद तुम्हारा मौन अपने आप सामने वाले व्यक्ति को समझा देगा। शब्द में इतनी ताकत है तो मौन में कितनी होगी। शब्द को बचाओ, बहुत ज्यादा बोलोगे तो बहुत झूठ बोलोगे, जितने शब्द को बचाओगे सत्य के प्रति तुम्हारा लगाव ज्यादा रहेगा। तो ये प्रथम सूत्र है, सत्य बोलना लेकिन अप्रिय सत्य मत बोलना। दूसरी बात, किसी की निंदा नहीं करना और किसी की ईर्ष्या मत करना। यह भी साधना को तोड़ने वाला शस्त्र है। किसी की निंदा न करें और किसी की ईर्ष्या न करें। किसी की निंदा और ईर्ष्या करने का भाव उठे तो मन को डांटो, मन को समझाओ, मन तू ये क्या करने जा रहा है? क्या तुम्हारा यही धर्म है कि तुम निंदा करो, तुम ईर्ष्या करो? लोग, हम देखते रहते हैं, लोग भक्ति करते हैं लेकिन ईर्ष्या भी इतनी करते। ये कैसा रूप है? लोगों के दो दो तीन तीन रूप होते हैं। कभी मंदिर में जाते हैं तो कोई और रंग का रूप, दूसरा रूप, कई रूपों में हम बच चुके हैं। निंदा नहीं और किसी की ईर्ष्या नहीं। आप धीरे धीरे जीवन में उतारने की कोशिश करोगे तो अपने जीवन में बहुत हल्कापन पाओगे। बहुत, कोई भी परिस्थिति में आप अपने आप को स्वस्थ पाओगे, बड़ा निरोगी पाओगे मानसिक रूप में। तो किसी की निंदा नहीं, किसी की ईर्ष्या नहीं। तीसरा सूत्र, अहंकार से सावधान रहियो, क्योंकि अहंकार इतना सूक्ष्म दुर्गुण है कि पता नहीं कब जीवन में आकर हमको मुश्किल में डाल दे। जागरूक रहना। अहंकार का नाश तो परमात्मा की पूर्ण कृपा से ही होता है। साधना से, साधन से अहंकार का नाश नहीं होता। साधन से तो कभी कभी साधकों का अहंकार बढ़ जाता है। मैं इतनी माला करता हूं, मैं इतने घंटे ध्यान में बैठता हूं, अहंकार का एक दूसरा रूप शुरू हो जाता है। अहंकार से सावधान रहे। पैसे का अहंकार तो स्थूल है, कम से कम पकड़ा जाता है, लेकिन साधना का अहंकार सूक्ष्म है, एक गहरा विष है, इंसान को खत्म करता है। अहंकार से सावधान। और चौथा सूत्र, नित्य रामायण और गीता का पाठ करें। नित्य, मैंने कल भी कहा था, चाहे एक चौपाई, लेकिन पाठ किए बिना आगे मत जाओ। नियम बना लो। और जीवन में कुछ समय नियम बहुत जरूरी है। एक दशा ऐसी आ जाती है कि सब नियम छूट जाते हैं, लेकिन वो परमहंसों की दशा है। जीवन में प्रारंभ में नियम बहुत आवश्यक। कबीर साहब का दोहा सुनिए, नेम
शब्द पर गौर करें। बहुत सुंदर यात्रा बताई कवि। नेम जगावे प्रेम को, प्रेम जगावे जीव, जीव जगावे सूरता, सूरता जगावे शिव, नेम जगावे प्रेम को। नेम से प्रेम पैदा होता है, प्रेम से जीव जागता है, जीव जब जागता है तो सुरता लग जाती है, और जब सुरता लग जाती है तो शिव का प्रागट्य हो जाता है। नेम जगावे प्रेम को, प्रेम जगावे जीव, जीव जगावे सूरता, सूरता जगावे जगा प्रेम को, प्रेम जगावे। यात्रा है संतों की दृष्टि। रामायण और गीता का नियम लो। मैं 9 दिन बार बार कहता रहूंगा आपको, जब आपके दिमाग में बात बैठे। नित्य मानस का पारायण, नित्य गीता का अध्ययन, स्वाध्याय, चौथा सूत्र और अंतिम 5वां सूत्र। जीवन में हो सके इतना ज्यादा से ज्यादा मौन रहें और मौन में अपने इष्ट का अखंड सुमिरन किया कर। मौन रहे। एक शब्द से काम पूरा हो जाए तो कृपया दूसरे शब्द को मत उच्चारें। भारतीय परंपरा में शब्द को ब्रह्म माना है, उसका व्यय मत करना। शब्द को हमने ब्रह्म के रूप में पहचाना। एकादशी का उपवास तुम करो तो उसके वैज्ञानिक, शरीर वैज्ञानिक कई फायदा है, आध्यात्मिक भी कई फायदे हैं, लेकिन उपवास का यदि प्राथमिक फायदा हम देखें तो हमने एकादशी का उपवास कर लिया तो एक दिन का हमने अन्न बचा लिया स्थूल रूप में। वैसे एक दिन मौन रखा सप्ताह में या पक्ष में तो इतने शब्द तुमने बचा लिए। संसार बिगड़ता है ज्यादा बोलने से। अपने जीवन पर अभ्यास करना, कम बोले, ज्यादा मौन रहे और भीतर सिमरन बना रहे। बस भीतर की माला शुरू रहे अखंड। पुनः सुन लीजिए, सत्य बोलना, अप्रिय मत बोलना, किसी की निंदा मत करना, किसी की ईर्ष्या मत करना। छोटी सी जिंदगी लेकर आए हैं, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। हाँ? सब क्यों में खड़े हैं। ये तो बारी नहीं आई इसलिए हम मानते हैं कि जी रहे हैं, बाकी मौत की बड़ी लंबी लाइन में हम सब खड़े हैं। बारी आती है तो चला। एक आदमी जमीन पर गिरा था तो एक फकीर निकला। कुछ लोग जमा हो गए थे और फकीर ने पूछा कि क्या बात है, क्या एकत्रित क्यों हुए। बोले ये मर गया। तो फकीर ने मुंह पर हाथ देकर कहा कृपया अमंगल मत बोले, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। बोले क्या? कि वो गिरा था जमीन पर और लोग कहते मर गया। सब कहने लगे मर गया मर गया। फकीर ने मना कर दिया, नहीं नहीं ऐसा मत बोलो। वो गिरा था जमीन पर, लोग कहते मर गया, लेकिन फकीर ने कहा मरा नहीं तो वो बेचारा था सफर में, आज अपने घर गया। वो बेचारा था सफर में, यात्रा में था, अपने मुकाम पर पहुंच गया। अमंगल मत बोले, वो मरा नहीं। और यहां कोई मरता नहीं।
विचित्र लगेगा आपको। कोई मरता नहीं, इतने बाप दादा हमारे मर चुके हैं और हम कहे कि मर कोई ध्यान देना, यहां कोई नहीं मरता। मृत्यु भ्रामक शब्द है। जन्म और मृत्यु दोनों भ्रामक शब्द है, वो सही नहीं है। भले ही व्यवहार में गंभीरता से उसका उपयोग होता हो, लेकिन दोनों संपूर्ण भ्रामक शब्द है। उदय और अस्त भले व्यवहार में दिखाई देता हो, लेकिन वस्तुतः भ्रामक है। न कभी सूरज का उदय होता है, न कभी सूरज का अस्त होता है, न यहां कभी जन्म है, न कभी मृत्यु है। व्यवहार में दिखाई देता है,